वेदिका, चले? तुम एक काम करो, तुम जाके पैकिंग करो, मैं होटल का बिल सेटल करके आता हूँ। यस मैम, बैंक में जमा करवा दी है। गुड। मिस्टर शर्मा, अभी तक आपने हमसे सैंपल्स अप्रूव नहीं करवाए। ख्याल रहे, बिना हमारी अप्रूवल के प्रोडक्शन स्टार्ट मत कीजिएगा। यस मैम। मैडम आपका फोन। बोला था ना मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना। मैम सूरज साहब का है। अरे तो दीजिए ना। एक्सक्यूज मी। हेलो। दीदा, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कि आप मीटिंग में हैं। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नॉट एट ऑल बेटा, इट्स माई प्लेजर। मोरोवर मीटिंग इज ओवर। व्हाट इज दिस? मैं आपको कब से एसएमएस कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरी एक भी एसएमएस का जवाब नहीं देती। अगर मैं तेरे एसएमएस का जवाब दे देती तो फिर तेरी आवाज कैसे सुनती? ओह दीदा, आई लव यू सो मच। So do I. Okay बेटा, listen. सूरज, सुन रहे ना? याद है बेटा वो मिस्टर बजाज बेंगलोर वाले? वो कह रहे थे कि कुछ दिनों बाद वो यहाँ आएंगे अपनी बेटी को साथ लेकर। ओके। और हाँ, मैंने उनसे ये भी कह दिया कि मैं सूरज को बुला लूंगी और फिर वो आपकी बेटी से मिल लेगा। सूरज सुन तो देख, मैंने उन्हें समझा दिया कि इस मीटिंग का जो भी रिजल्ट होगा इसकी मैं गारंटी नहीं लेती। फाइनल तो डिसीजन तेरा ही होगा। बेटा मैं क्या करती, वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। दीदा, जो बात आप मुझसे साथ साथ नहीं कह सकती, उस बात को आप ऐसे घुमा फिरा के कह देती, और मेरा आंसर हमेशा वही होता है। दीदा, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हैप्पी, जी रहा हूँ मैं। अच्छा दीदा, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ओके? इंतजार करूंगी बेटा। गॉड ब्लेस यू। जी। तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, बहुत अकेला है मेरा सूरज। कहाँ हो तुम वेदिका, कहाँ हो? वेदिका, हाँ ध्रुव। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। ध्रुव, पुणे से आते हुए तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, वो उसका? हाँ, वो अपने पास रख दो, अगर जरूरत होगी तो मांग लूंगा। ओके। हेलो भाभी। Hi, how was your trip? वेदिका, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? निहारिका, एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांसें थम सी गई हैं। पुणे में भी बार बार मुझे यही एहसास हो रहा था कि सूरज मेरे आसपास है। वही धुन, होटल में बार बार वही धुन मुझे सुनाई दे रही थी जो सूरज बजाता था। वेदिका, ये बस तुम्हारा वहम है। I mean, तुमने खुद सूरज को अपनी आंखों के सामने। वही तो मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर दिल है कि मानता ही नहीं। वेदिका, अगर तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो सच हुआ तो? अगर तुम्हें पता चला कि सूरज जिंदा है तो तुम क्या करोगी? उसके पास दौड़ी चली जाओगी या उसे अनदेखा कर दोगी, या फिर ध्रुव को अपनी जिंदगी से?
चुप क्यों वेदिका? जवाब दो, बोलो ना, कह दो ना कि तुम सूरज के पास चली जाओगी, वैसे ही जैसे मैं अंतरिक्ष को छोड़कर अपने राहुल की बाहों में समा जाना चाहती। तुम कहोगी तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। निहारिका, ना तो मैं तुमसे झूठ कह सकती हूँ, और सच शायद तुम्हें कड़वा लगेगा। बोलो ना वेदिका, टेल मी। बोलो ना। छोड़ो ना निहारिका, हम भी कौन सी बातें लेकर बैठे हैं। सोचने से क्या कभी कुछ हुआ है? पता नहीं मैं भी क्यों बार बार अपने अतीत में उलझने लगती हूँ। पर वेदिका। वेदिका, हाँ ध्रुव, एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली मैं अपना फोन भूल गया था। गुड मॉर्निंग निहारिका बहू रानी जी, ऐसे सवेरे सवेरे कितने चले हो? वो मामी जी, मुझे थोड़ा काम था। हैं? ऐसे ही पैदल? गड्डी शड्डी नहीं है? अंतरिक्ष और कविता दीदी को पता चलेगा कि उनकी नई नवेली बहू अपने पाव को ऐसे कष्ट दे रही है तो उनकी तो डेथ ही हो जाएगी। अंतरिक्ष तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा कि उसकी बीवी को ऐसे मैंने तकलीफ दी है। नहीं बेटा, तू आजा, गड्डी में बैठ जा, मैं तो छोड़ देती हूँ। नहीं मामी जी, इट्स ओके। अरे अम्मा ना, इसमें क्या है? तितली मामी तो हूँ मैं तेरी, इतना भी ख्याल नहीं रख सकती। आजा बेटा, बैठ जा। है? कहाँ जाना है तुझे? अनुराग जब 6th क्लास में एक बार गिर गया था ना, तब उसकी बैंडेज कराने इस हॉस्पिटल में आई थी। आइए ना मामी जी, चलिए मेरी फ्रेंड से मिल लीजिए। अरे दिल तो बहुत कर रहा है कि तेरी सहेली का जाके हाल चाल पूछूं, पर क्या करूं, हॉस्पिटल के अंदर जाते ही ना मेरी डेथ ही हो जाती है, फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर पाऊंगी। तुम जाओ, बहुरानी अपने सहेली से जाकर मिल लो। जा जा जा। बाय। यहाँ कहाँ से लाऊं अपनी फ्रेंड? हेलो, मैं इस हॉस्पिटल की पेशेंट्स वेलफेयर कमेटी से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक से हैं? आई मीन हॉस्पिटल की सर्विसेज, दवाइयाँ वगैरह आपको ठीक से मिल रही हैं? मुझे अरे ये तो सहेली है। लीजिए, आप फ्रूट्स खाइए। ऐसे ही छिला रखा, आपने खाया ही नहीं। लीजिए। एक्सक्यूज मी। हाय हाय तितली, ते तो डेथ ही हो गई, अब क्या करेगी? तितली मामी। मामी, आप तो बाजार जाने वाली थी ना? हाँ जाना था ना बाजार, मतलब जाना है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि
आप मुझ पर शक कर रही हैं? है बहू रानी, तुम पर शक करने से पहले मेरी डेथ ही हो जाए। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, बाजार जाना था, यहाँ कैसे पहुंच गई। सहेली ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। उसी की फिक्र लगी हुई थी। खिलाओ उसे, ठीक से फल फ्रूट खिलाओ। मैं तब तक बाजार होकर आती हूँ। हैं? ख्याल रखना। भाभी, मम्मी बुला रही है। तारा, ये कौन है? इसका ध्रुव के साथ क्या रिश्ता है? ये आरती है। आरती? जी, ध्रुव भैया की फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड? लॉयर है। भाभी, आपको याद नहीं होगा, पर आपका केस इसने ही जीता था। वो तो ठीक है, लेकिन ध्रुव ने इसकी तस्वीरें अपनी किताबों में क्यों छुपा के रखी है? बताओ, बताओ तारा। तारा, तारा। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। मैं चलती हूँ। भाभी आप जल्दी आइएगा। तारा सुनो। क्या रिश्ता हो सकता है इसका? राहुल, कौन थे वो लोग जो अभी अभी यहाँ से गए? और तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? घबराओ नहीं तो क्या करूं निहारिका। जिस आदमी से मैंने पैसे लिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, उसने वही पैसे वसूल करने के लिए गुंडे भेजे थे और धमकी देकर गए कि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन 2 दिन में तुम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आओगे? कहां से लाऊंगा निहारिका, कहां से लाऊंगा? मैं तो यहां जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा हूं। अगर ठीक होता तो मैं कहीं जाकर हाथ पैर मारता। एक बार तो अपनी जान बचाकर निकला था वहां से, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। आरती, क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो ना। मैं जानती हूँ आरती, आज तुम मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरान हो रही होगी। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो और मैं तो खुद पर हैरान हूँ कि मुझे इस बात का पता पहले क्यों नहीं लगा। खैर, अब मुझसे कोई बात छुपी नहीं है, मैं सब कुछ जान गई हूँ। क्या जान गई हूँ? यही कि तुम्हारी वजह से आज मैं ध्रुव की पत्नी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे रायजादा खानदान की बहू होने की इज्जत मिल रही है, और अगर तुम मेरा केस नहीं लड़ती तो शायद आज मैं सलाखों के पीछे रो रो के मर गई होती। इसलिए आज मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। थैंक यू आरती। यू आर मोस्ट वेलकम। वेदिका, मैंने तो सिर्फ लॉयर होने का फर्ज निभाया है। सिर्फ लॉयर होने का फर्ज या दोस्ती का भी? हाँ, दोस्ती का फर्ज भी था। आरती, अपने करियर की शुरुआत में ही दोस्ती निभाने के लिए तुमने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस एक्सेप्ट कर लिया? तुम्हें कभी हारने का डर नहीं लगा? डर तो लगा था, लेकिन हारने का नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का डर लगा था मुझे। ध्रुव ने, कविता आंटी ने इतने विश्वास से
इतनी उम्मीदों से मुझे तुम्हारा केस दिया था। अगर मैं ये केस हार जाती तो लोग तो यही कहते ना कि मैंने जानबूझकर ध्रुव की पत्नी का केस हारा है, क्योंकि मैं ध्रुव को क्या आरती कहो, बात पूरी करो। कई लोग ये ना कहें कि तुमने ध्रुव की पत्नी का केस इसलिए हार गए हो क्योंकि तुम ध्रुव को चुप्पी में भी कई बार बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं। कोई बात नहीं आरती, हम अपनी अधूरी बात कभी और पूरी करेंगे। ओके, बाय। बाय। चुप्पी में भी कई बार बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं। ध्रुव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुमने एक पागल लड़की को अपना जीवन साथी क्यों चुना? ये कैसा सवाल है? ध्रुव, मुझे जवाब चाहिए। मेरी हालत जानने के बावजूद तुमने मुझे क्यों अपनाया? वेदिका, मुझे नींद आ रही है। नो ध्रुव, यू हैव टू आंसर मी। सब कुछ जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों की? लोग तो ऐसे रिश्ते तोड़ देते हैं। शादी होने के बाद भी अगर उन्हें पता चले तब भी वो तोड़ देते हैं। लेकिन तुमसे तो कुछ नहीं छुपा था। You knew everything। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? माँ चाहती थी, माँ की खुशी के लिए। माँ चाहती थी? माँ की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी की परवाह नहीं की? ध्रुव, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मुझसे शादी अपनी खुशी से नहीं की है। वेदिका, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ अनकही बातें सुनना चाहती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। एक उलझन जिसके धागों में मैं उलझती जा रही थी, सुलझती हुई दिखाई देने लगी है। तुम ध्रुव को प्यार नहीं करती और ध्रुव का प्यार आरती है। तुम ध्रुव की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पा रही हो और ध्रुव चाहता है कि आरती उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। तो अब वैसा ही होकर रहेगा। आरती और ध्रुव की जिंदगी को मिलाकर मैं ध्रुव की जिंदगी से, उसके घर से जा सकती हूँ। ऐसा होगा तो निहारिका की खुशियां भी दांव पर नहीं लगेगी और उसे कोई आज नहीं आएगी। हाँ वेदिका, यही सही है कि तुम ध्रुव की जिंदगी से निकल जाओ। यही सही है कि जो आरती का हक है तुम उसे दे दो। यही सही है कि ध्रुव के नाम का सिंदूर आरती के मांग में हो, आरती के मांग में हो, आरती के मांग में हो, आरती के मांग में हो।